नमस्कार। आज हम फटाफट रिवाइज करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अगर किसी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये बिल्कुल सही जगह है, खासतौर पर अगर लास्ट मिनट रिवीजन करना हो तो। हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है कौन, कब और कहाँ। आइए सबसे पहले इस सभ्यता की बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये सभ्यता कब थी? इसका टाइमलाइन क्या था? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 3300 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका जो गोल्डन पीरियड था, मतलब जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। इसे ही हम परिपक्व हड़प्पा काल भी कहते हैं। ये डेट जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये फैली कहाँ हुई थी? इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था? इसका मेन एरिया था आज का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत, मतलब सिंधु नदी और उसके आसपास का पूरा इलाका। इस सभ्यता की पहचान इसके शहरों से है। तो वो कौन से बड़े शहर थे जिनके नाम हमें पता होने ही चाहिए? ये हैं वो 5 सबसे बड़े नाम: हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगन। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी थी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, महान नगर नियोजक। चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए ये लोग आज भी जाने जाते हैं, इनकी जबरदस्त सिटी प्लानिंग। ऐसा क्या था भाई इनके शहरों में जो हजारों साल बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं? जरा सोचिए, उनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। घर पक्की ईंटों के थे, हर घर के अंदर अपना बाथरूम और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था, वो भी ढकी हुई नालियों वाला। और मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ तो अपने आप में एक अजूबा है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड और साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। उनकी प्लानिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। हमारा तीसरा सेक्शन, अर्थव्यवस्था और व्यापार। अब भाई इतने बड़े बड़े शहर थे तो उन्हें चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी भी तो चाहिए होगी। तो ये लोग करते क्या थे? आखिर वो अपना गुजारा कैसे करते थे? उनकी इकोनॉमी का आधार क्या था? देखिए, इनके पास 2 मेन सोर्स थे। एक तो खेतीबाड़ी, जिसमें वो गेहूं और जौ उगाते थे और पशु पालते थे, और दूसरा उससे भी जरूरी था व्यापार। और छोटा मोटा नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक इनका ट्रेड चलता था। लोथल में जो बंदरगाह मिला है वो इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। चौथा सेक्शन, संस्कृति और मान्यताएं। चलिए अब थोड़ा उनकी कल्चरल लाइफ में झांकते हैं। वो मानते क्या थे, पूजा किसकी करते थे, उनके विश्वास क्या थे? हमें इसका आइडिया उनकी मोहरों और मूर्तियों से मिलता है जो खुदाई में मिली हैं। सबूतों से लगता है कि वो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। एक बहुत ही फेमस मोहर मिली है, पशुपति मोहर, जिसे कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं। इसके अलावा वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पेड़ और जानवर। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 5, महान अनसुलझे रहस्य। इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। उनकी मोहरों पर कुछ लिखा हुआ मिला है, एक तरह की स्क्रिप्ट। सवाल ये है कि क्या हम उसे पढ़ पाए हैं? जवाब है नहीं। आज तक कोई भी उनकी लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बस थ्योरीज हैं। हो सकता है नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या कोई भयानक बाढ़ या सूखा पड़ा हो। क्लाइमेट चेंज भी एक वजह हो सकती है। एक आर्य आक्रमण की थ्योरी भी है, लेकिन उसके लिए कोई मजबूत सबूत नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें शहरी प्लानिंग का एक ऐसा मॉडल दिया जो आज भी मिसाल है। ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जिस तरह उन्होंने हजारों साल पहले पानी को मैनेज किया और इतने वेल प्लान्ड शहर बनाए, क्या आज की स्मार्ट सिटीज उनसे कुछ सीख सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।